हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभव्स करियर एकेडमी। दिस इज अनुभव मिश्रा, योर गाइड एंड कोच। फ्रेंड्स, आज हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया पढ़ेंगे। फ्रेंड्स देखिए, जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो हमारी कंट्री में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग फॉर्म में डेवलप हुआ। बेसिकली गुप्ता रूलर्स ने टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत की थी, लेकिन फिर भी जैसे आप देखें कि नॉर्दर्न इंडिया हुआ, साउथ इंडिया हुआ या नॉर्थ ईस्ट हुआ, यहाँ पे वही जो टेम्पल आर्किटेक्चर था जो इनिशिएट किया गया था गुप्ता रूलर्स के द्वारा, वो थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई होकर अलग अलग रूप में देखने को मिलता है। तो बेसिकली डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पल मेकिंग आर्किटेक्चर, एंड उसमें भी जो शिल्प शास्त्र है उसमें बताया गया है कि मेनली 3 टाइप के टेम्पल आर्किटेक्चर के फॉर्म हमारे कंट्री में प्रिवेल करते थे पुराने समय में, जिसमें सबसे पहला था नागरा स्टाइल, सेकंड वाज द्रविड़ा स्टाइल एंड थर्ड वाज वेसरा स्टाइल। ये जो नागरा स्टाइल था, इट वाज मोस्टली सीन इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है वहाँ पे नागरा स्टाइल ज़्यादा फेमस था। एंड पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो जो हिमालयस का रीजन है, ओके, नॉर्थ में हिमालयस तक, विंध्या रेंजेस के ऊपर, ये जो विंध्या माउंटेन्स हैं, इसके अगर आप ऊपर जाएं तो ये जो रीजन है हिमालयस के बीच में और विंध्यास के बीच में, यहाँ पर नागरा टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। देन जो द्रविड़ा स्टाइल था, इट वाज मोस्टली सीन इन साउथ इंडिया, सदर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया ये देखने को मिलता था, एंड पर्टिकुलरली बिटवीन कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कृष्णा रिवर है और ये कावेरी रिवर है, तो इनके बीच का जो एरिया है यहाँ पर द्रविड़ा स्टाइल बहुत ज़्यादा फेमस था। एंड थर्ड वॉज वेसरा स्टाइल। बेसिकली जो वेसरा स्टाइल है, इट वाज अ हाइब्रिड स्टाइल। ओके, इसमें क्या था कि नागरा स्टाइल और द्रविड़ा स्टाइल का मिक्सचर था। कुछ फीचर्स नागरा स्टाइल से लिए गए थे, कुछ फीचर्स द्रविड़ा स्टाइल से लिए गए थे, उनको मिक्स कर दिया गया, एंड जो नया स्टाइल फॉर्म हुआ उसको नाम दिया गया वेसरा स्टाइल। एंड बेसिकली ये जो वेसरा स्टाइल है, ये विंध्या और कृष्णा रिवर के बीच में, यानी जो विंध्यास का रीजन है, ये विंध्या माउंटेन रेंज और जो कृष्णा रिवर है, इसके बीच का जो रीजन है, यहाँ पर आपको वेसरा स्टाइल के टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये एक हमने जनरल आपको आइडिया दे दिया कि इंडिया में नॉर्दर्न पार्ट्स हिमालय से लेकर विंध्या रेंज के बीच में यहाँ पे नागरा स्टाइल फेमस था। देन विंध्या से लेकर कृष्णा के बीच में वेसरा स्टाइल, एंड कृष्णा रिवर और कावेरी रिवर के बीच में द्रविड़ा स्टाइल ज़्यादा देखने को मिलता है। ये तो हो गई 3 इंपॉर्टेंट अलग अलग टाइप के टेम्पल आर्किटेक्चर्स अकॉर्डिंग टू शिल्प शास्त्र। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये ही 3 टेम्पल आर्किटेक्चर इंडिया में प्रचलित थे। इसके अलावा भी और छोटे छोटे अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइप के टेम्पल आर्किटेक्चर्स डेवलप हो गए थे, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अलग अलग टाइप के रीजनल स्टाइल्स बहुत सारे पॉपुलर थे, हम एक एक करके सभी देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिटेल में नागरा स्टाइल को देखते हैं। ओके, नाउ विल सी नागरा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अभी हमने देख लिया कि नॉर्दर्न पार्ट्स जो इंडिया के हैं वहाँ पे जो स्टाइल फेमस हुआ, दैट वाज नागरा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, और इसका जो पीरियड था, इट वाज 5th सेंचुरी एडी ऑनवर्ड्स, यानी 5th सेंचुरी एडी के बाद में नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो स्टाइल ज़्यादा पॉपुलर हुआ था उसको नागरा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कहा जाता है। ओके, एंड नागरा स्टाइल जो है वो नॉर्थ में भी अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह से डेवलप हुआ। ओके, कहीं पे कुछ फीचर्स पे ज़्यादा फोकस हुआ, कहीं पे किसी और फीचर पे ज़्यादा फोकस हुआ नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में ही, इसलिए अलग अलग सब स्टाइल्स भी बन गए नागरा स्टाइल के। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे, उड़ीसा स्कूल भी नागरा स्टाइल से ही डेवलप हुआ। ओके, देन सोलंकी स्कूल भी नागरा स्टाइल से डेवलप हुआ, देन खजुराहो स्कूल भी है। ओके, हम सबको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो बेसिक फॉर्म था, इट वाज नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, एंड अलग अलग रीजन्स में लोगों ने अपने हिसाब से कुछ चेंजेस किए एंड उनको अपने हिसाब से दूसरे नाम दे दिए। ठीक है, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं कि नागरा जो टाइप के टेम्पल्स होते थे उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या थे। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर था, दैट वाज द टेम्पल्स वर बिल्ट ऑन अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म्स, यानी कि जो मंदिर होते थे नागरा स्टाइल के, वो ग्राउंड लेवल से काफ़ी ऊंचाई पर बनाए जाते थे। यानी पहले ग्राउंड लेवल पर एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता था, जनरली स्टोन का प्लेटफॉर्म होता था, एंड इसके ऊपर फिर मंदिर को बिल्ट किया जाता था। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है, यहाँ पर देखिए, ये जो पार्ट है ये वो प्लेटफॉर्म है। ओके, दिस इज दैट प्लेटफॉर्म, ये जो मैंने अभी शेड किया है। तो आप देख सकते हैं ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के ऊपर इतनी हाइट तक यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, देन इसके ऊपर फिर
पूरा मंदिर बिल्टअप किया गया है। एंड जनरली क्या होता था, ये प्लेटफॉर्म के ऊपर भी मंदिर और हाइट पे होता था और आपको मंदिर में एंटर करने के लिए सीढ़ियों के द्वारा जाना पड़ता था। देखिए यहाँ पे ये स्टेप्स हैं, आपको स्टेप से चढ़ के फिर मंदिर में एंटर करना पड़ता था। सो इन नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जो मंदिर होते थे वो ग्राउंड लेवल से काफ़ी हाइट पे बनाए जाते थे, अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बनाए जाते थे। सेकेंड फीचर इज देयर वॉज नो बाउंड्री वॉल्स और गेटवेज, यानी कि अगर आप देखेंगे जो साउथ इंडियन टेम्पल्स हैं उसमें बाउंड्री होती है मंदिर के चारों तरफ, लेकिन जनरली नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में, नागरा स्टाइल के टेम्पल्स में ऐसी कोई एलैबोरेट बाउंड्री वॉल्स और उसमें गेट हो, इस तरह से कोई फीचर नहीं देखने को मिलता है। ओके, सो देयर वर नो बाउंड्री वॉल्स और गेटवेज इन नागरा स्कूल मेड टेम्पल्स। ओके, नेक्स्ट सम डिस्टिंक्टिव फीचर्स, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो नागरा स्कूल में जिन पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता था वो हैं शिखर, जो मंदिर का शिखर होता था उस पर बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता था नागरा स्टाइल में। देन गर्भगृह भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता था, एंड मंडप, ये तीन चीज़ों पे विशेष फोकस दिया जाता था इन नागरा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। जो मंदिर का शिखर, ओके, यानी कि जो मंदिर का टावर होता था, ये देखिए जो रेड कलर में ये भी बनाया ना लाइन से, ये वाला जो पार्ट है इसको शिखर कहा जाता है। तो जनरली ये कर्वीलिनियर टावर होता था, यानी कि इसकी जो ये वॉल्स होती थी ये कर्व करती थी टुवर्ड्स द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस टावर। ओके, नीचे जनरली इसका बेस स्क्वायर होता था एंड ये ऊपर जाती थी कर्व होके और एक पॉइंट पर मिल जाती थी, इसको शिखर कहा जाता था। देन जो गर्भगृह होता था, गर्भगृह कौन सा होता है, जहाँ पर मेन जो डाइटी होती है, मंदिर के जो मुख्य देवी देवता होते हैं उनकी जो मूर्ति रखी जाती है उस जगह को गर्भगृह कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो मैंने स्क्वायर बनाया ये गर्भगृह है, एंड जनरली गर्भगृह जो होता था वो जो मंदिर का सबसे ऊंचा टावर होता था उसके नीचे ही स्थापित किया जाता था। यहाँ पर देखिए सबसे ऊंचा टावर ये है इस टेम्पल का, तो उसके नीचे गर्भगृह है, क्योंकि नागरा स्टाइल में कई मंदिरों में एक से ज़्यादा टेम्पल टावर आपको देखने को मिलेंगे। इस टेम्पल में भी देखिए यहाँ पे ये और भी 2-3 छोटे टावर्स हैं। सो जो सबसे बड़ा टावर होता था उसके नीचे गर्भगृह को लोकेट किया जाता था। ओके, एंड मंडप्स वर मेड इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल श्राइन, यानी जो मेन डाइटी होती थी, जो मुख्य देवी देवता होते थे, उनके गर्भगृह के सामने मंडप बनाए जाते थे। ये देखिए मंडप है, मंडप 1 2 3 मंडप है यहाँ पे। तो ये मंडप क्या होते थे, यहाँ पे जहाँ लोग इकट्ठे होंगे, असेंबल होंगे पूजा करने के लिए, ऐसे असेंबली हॉल्स बनाए जाते थे, इनको मंडप कहा जाता था। एंड ये मंडप जो है वो मुख्य देवी देवता के ठीक सामने बनाए जाते थे। और जो नागरा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है उसमें पंचायतन स्टाइल यूज़ किया जाता था। हमने पंचायतन स्टाइल लास्ट लेक्चर में भी देखा है। इसमें क्या होता है कि एक मुख्य देवी देवता के मंदिर के चारों तरफ और 4 सब्सिडारी देवी देवताओं के मंदिर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर एक ये मुख्य देवी देवता का मंदिर है तो इनके चारों तरफ एक यहाँ एक दोनों उस साइड 4 टेम्पल और होंगे छोटे छोटे किसी और देवी देवता के। तो ये जो स्टाइल है इसको पंचायतन स्टाइल कहा जाता है और ये नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में भी बहुत यूज़ किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ये वाले डायग्राम को भी देख लीजिए। ये फ्रंट व्यू है, यही टेम्पल है। अगर आप इसको फ्रंट से देखें तो देखिए आप पहले ये आपका अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म है, ओके। देन इसके बाद में फिर आपको ये स्टेप्स के द्वारा, ये सीढ़ियाँ हैं, इनके द्वारा आप यहाँ पे एंटर करेंगे। सामने ये मंदिर है, ये पहले देखिए यहाँ पे छोटा ये मंडप है, ओके। एंट्रेंस पे ही छोटा टावर है, इसके बाद में थोड़ा और बड़ा टावर यानी और एक मंडप होगा इसके नीचे, एंड फाइनली ये सबसे बड़ा टावर है, इसको शिखर कहा जाएगा, मेन टेम्पल का शिखर है, ओके। यहाँ पे नीचे, यहाँ पे अंदर गर्भगृह होगा, यहाँ पे देवी देवता की मूर्ति स्थापित होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे शिखर की पूरी लेंथ यहाँ तक है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक शिखर है, एंड ये गर्भगृह है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट फीचर वॉज देयर वर नो वाटर टैंक्स इन दी नागरा टेम्पल्स। देखिए अगर आप साउथ इंडियन टेम्पल्स में जाएंगे तो आपको बहुत सारे टेम्पल्स में, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेम्पल्स में वाटर टैंक जरूर मिलेगा मंदिर के कैंपस के अंदर। लेकिन जो नागरा स्कूल के टेम्पल्स बनाए गए थे नागरा स्टाइल को फॉलो करके, वहाँ पर वाटर टैंक्स जनरली नहीं देखने को मिलते हैं, ओके। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है नागरा स्टाइल में और द्रविड़ा स्टाइल में, ओके। एंड जो इनिशियल लेवल पर, जब शुरुआती दौर पे जब नागरा स्टाइल के टेम्पल्स बनाए जाते थे तो उनमें एक ही टेम्पल टावर होता था, उसके सामने मंडप होता था, बस एक ही टेम्पल टावर होता था। लेकिन आगे चलकर जैसे जैसे मंदिरों की डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होती गई तो ये जो टेम्पल टावर्स थे ये भी नंबर ऑफ टेम्पल टावर्स बढ़ा दिए गए। डिज़ाइन को और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और सुंदर और भव्य बनाने के लिए नंबर ऑफ टेम्पल टावर्स ज़्यादा बनाए जाने लगे। जैसे कि अभी हमने पहले वाले
यहाँ पे इस पिक्चर में देखा भी था कि देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल कितने टावर्स हैं, 4 हैं, है ना। सबसे बड़ा टावर ये है, इसके बाद में छोटा एक ये, 2 और 3, टोटल 4 हो गए। इस वाली पिक्चर में भी देखिए तो यहाँ पर आपको फ्रंट में एक बड़ा टावर दिख रहा है, फिर उसके सामने एक छोटा, उसके सामने ये छोटा, साइड में भी आपको टावर्स दिख रहे हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे मंदिर की डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होती गई वैसे टावर्स के नंबर्स भी बढ़ते गए। ओके, अब देखिए टावर्स में यानी शिखर जो होते थे मंदिर के, उनके भी अलग अलग वेरिएशंस थे। देयर वर टोटल 3 टाइप्स ऑफ शिखरास। ओके, टोटल 3 तरह के अलग अलग टाइप के टेम्पल टावर या फिर शिखर बनाए जाते थे। उसमें जो सबसे पहला टाइप था इट वाज लैटिना और रेखा प्रसाद टावर स्टाइल या फिर शिखर। ओके, लैटिना या फिर रेखा प्रसाद शिखर क्या था? ये जो शिखर होता था, ये वाला फोटो है फ्रेंड्स लैटिना टाइप का, तो इसमें जो बेस होता था, बेस शिखर का स्क्वायर होता था। ओके, दिस इज द बेस, यानी इसका जो नीचे का पार्ट होगा इट विल बी स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर होगा एंड फिर इसकी जो वॉल्स होती थी वो ऊपर की तरफ कर्व करती जाती थी और एक पॉइंट पे जाकर मिल जाती थी। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ये देखिए इस तरह से, ठीक है ना। तो ये ऊपर जाके एक पॉइंट में मिल जाती थी, इसको कहते हैं लैटिना और रेखा प्रसाद शिखर। इसमें जो बेस है वो स्क्वायर होता था एंड इसकी जो वॉल्स हैं वो कर्व करती थी ऊपर एक पॉइंट के पास जाकर, सॉरी इस तरह से एक पॉइंट के पास जाके मिल जाती थी। इसे रेखा प्रसाद या फिर लैटिना शिखरा कहा जाता है। ओके, एंड इनिशियली जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि जो मंदिर होते थे उनमें एक ही शिखर होता था, लेकिन जैसे जैसे मंदिरों की डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होती गई तो मंदिरों में एक से ज़्यादा शिखर होने लगे। तो जिन मंदिरों में एक से ज़्यादा लैटिना टाइप के शिखर होते थे उनमें ऐसा लगता था कि मानो एक पर्वत है, एक माउंटेन सामने खड़ा हुआ है, बिकॉज एक शिखर फिर उसके सामने छोटा फिर उसके सामने छोटा, तो ये एक आपको माउंटेन जैसा फील देता था, लगता था कि सामने बहुत सारे पहाड़ की चोटियाँ आपको दिख रही हैं। ओके, लेकिन होता क्या था, इनमें जो सबसे टॉलेस्ट, जो सबसे बड़ा टावर होता था, सबसे बड़ा शिखर होता था, उसी के नीचे गर्भगृह को लोकेट किया जाता था। तो ये था लैटिना और रेखा प्रसाद शिखरा। सेकेंड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ शिखरा वॉज फमसाना। अब फमसाना में क्या होता था कि ये जो फमसाना शिखर वाले टेम्पल होते थे ये चौड़े ज़्यादा होते थे। ओके, ये इनकी चौड़ाई ज़्यादा थी लैटिना टाइप से, लेकिन इनकी हाइट कम होती थी ऊपर की। ओके, इनका जो टावर है ये चौड़ा ज़्यादा होता था, उसकी विड्थ ज़्यादा होगी लेकिन हाइट कम होती थी एज़ कम्पेयर टू लैटिना टाइप। ओके, और इसमें क्या होता था कि ये जो टावर है ये ऐसा कर्व नहीं होगा, ये स्ट्रेट लाइन में चलता था। देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन में है। इसमें क्या है, एक के ऊपर एक स्लैब्स रखी जाती थी, आपको देख रहे होंगे स्लैब्स होंगी, स्टेप्स के फॉर्म में स्लैब्स जाती थी, और ये स्लैब स्लोप सिंगल लाइन में अपवर्ड स्लोप को फॉलो करके एक पॉइंट पे जाके मिल जाती थी। तो इनकी हाइट कम होती थी लेकिन चौड़ाई ज़्यादा होती थी, और ये कर्व नहीं करते थे, ये स्ट्रेट लाइन में ऊपर स्लोप करते थे। ओके, आपको बहुत सारे नॉर्थ इंडियन स्टाइल के जो मंदिर हैं, नागरा स्टाइल के मंदिर हैं, उनमें आपको लैटिना शिखरा और फमसाना शिखरा दोनों एक ही मंदिर में देखने को मिलेंगे। ओके, उसमें क्या होगा कि जो मंडप हैं वो उनके ऊपर जो शिखर होगा, उनके ऊपर जो टावर होगा मंडप के ऊपर, वो फमसाना डिज़ाइन में बनाया गया होगा, और जो मेन गर्भगृह होता है उसके ऊपर जो टावर होगा वो लैटिना शिखर द्वारा उसको कवर किया गया होगा। तो ये दोनों के दोनों टाइप्स यानी लैटिना और फमसाना आपको एक ही मंदिर में नागरा स्टाइल में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ शिखर वॉज वल्लभी। अब वल्लभी क्या है, दीज आर रेक्टेंगुलर बिल्डिंग्स विथ अ रूफ दैट राइजेज इनटू अ वॉल्टेड चैम्बर। यानी कि ये वाला देखिए, ये इसमें क्या होता था कि रेक्टेंगुलर शेप की बिल्डिंग्स होती थी। अब देखिए ये जो मंदिर है ये लगभग इस तरह से है, तो आप समझ सकते हैं कि ये ऐसे कहीं एक रेक्टेंगल शेप लिया होगा। ओके, और इसके ऊपर ये जो इसका जो ऊपर का रूफ है वो कैसा है, वॉल्टेड चैम्बर के फॉर्म में। वॉल्टेड यानी कर्व लेके, यहाँ पे ऐसा एक पॉइंट पे जाके पूरी रूफ नहीं मिल रही है। ओके, ये कर्व चैम्बर बनता है, इसको वॉल्टेड चैम्बर कहा जाता है। तो ये वल्लभी स्टाइल के अंदर आता था, यानी इनकी रूफ जो है वो एक पॉइंट पे जाकर नहीं मिलती थी, जैसे कि आप देखें लैटिना में एक पॉइंट पे जाके मिली है, फमसाना में एक पॉइंट पे जाके मिली, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक कर्व चैम्बर बनता है, ऊपर हॉलो चैम्बर बनता है, इसको वल्लभी टाइप ऑफ शिखरा कहा जाता है। ओके, इसे वैगन वॉल्टेड बिल्डिंग भी कहा जाता है। तो ये थर्ड टाइप का शिखरा का फॉर्म था। ओके, तो इस तरह से जो नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है उसमें 3 टाइप के शिखरा देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है रेखा प्रसाद या फिर लैटिना शिखरा, सेकंड इज फमसाना एंड थर्ड इज वल्लभी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं।
ओके अब देखिए, जब आप शिखरा के टॉप पे पहुंचते हैं, किसी भी मंदिर के शिखर के टॉप पे पहुंचेंगे, टेम्पल टावर के टॉप पे पहुंचेंगे, तो वहाँ पे आपको एक पार्ट दिखेगा जिसे अमलक कहा जाता है, अमलका या फिर अमलक। ओके, ये क्या होता है? इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल डिस्क। ओके, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे ये है, तो इसमें ये जो पार्ट है ये, इसको अमलका कहा जाएगा, या फिर इन मंदिरों में ये जो पार्ट है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्क के शेप में जो पार्ट है उसको अमलका कहा जाता है। एंड इसके ऊपर एक सर्कुलर स्फेरिकल शेप का एक ऑर्नामेंटल पार्ट रखा जाता है, उसको कलश कहा जाता है। ये देखिए, ये जो गोल सा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, या फिर यहाँ पर भी ये जो है ना मटके के फॉर्म में, इसको कलश कहा जाता है। ये बेसिकली एक ऑर्नामेंटल फीचर होता है टेम्पल का। ओके, देन प्रदक्षिणा पथ वॉज कवर्ड इन नागरा स्टाइल टेम्पल्स, यानी कि जो एम्बुलेटरी पैसेज भी होती है जहाँ पे लोग जो मेन डाइटी हैं, जो मुख्य देवी देवता हैं, उनकी परिक्रमा देते हैं, उसको एम्बुलेटरी पैसेज वे कहा जाता है या फिर प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। और इन मंदिरों में ये जो प्रदक्षिणा पथ होता था ये ऊपर से कवर्ड होता था, इसके ऊपर छत होती थी। ओके, अभी आपको इस टाइप के मंदिरों का एग्जाम्पल देखना है तो देखिए, यहाँ पे दशावतार टेम्पल जो देवगढ़ में है, इट इज़ टेम्पल ऑफ नागरा स्टाइल। विश्वनाथ टेम्पल एट खजुराहो, लक्ष्मण टेम्पल एट खजुराहो, या फिर जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में है, ये सारे के सारे टेम्पल्स नागरा आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाए गए। यहाँ पे देखिए, ये जो है जगन्नाथ टेम्पल है पुरी का, देन ये जो है लक्ष्मण टेम्पल है खजुराहो का। आप देख सकते हैं कि इसमें एक से ज़्यादा शिखर है, सबसे पहली बात तो देखिए, है ना। और यहाँ पे देखिए आप, ये वाला जो एक मंडप के ऊपर ये शिखर है, ओके, एक जो दूसरा वाला ये शिखर है, आप देख सकते हैं ये स्लैब्स के फॉर्म को यूज़ किया गया है, यानी फमसाना को यूज़ करके बनाया गया है, फमसाना शिखर है। एंड जो ये वाला शिखर है ये लैटिना शिखर है। तो ये हमने अभी जो बात की थी कि नॉर्थ इंडियन स्कूल्स में आपको एक ही टेम्पल में दो टाइप के शिखर देखने को मिलेंगे, तो उसका एग्जाम्पल हो गया लक्ष्मण टेम्पल एट खजुराहो। देखिए ज़मीन से कितनी हाइट पर है, आपको सीढ़ियों के द्वारा इस प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, देन अगेन आप सीढ़ियाँ चढ़ के फिर आप मेन टेम्पल में एंटर करेंगे। तो हाइट काफ़ी ज़्यादा दी गई है। एंड देखिए, जो मेन टेम्पल है उसके चारों तरफ अलग 4 सब श्राइन्स के टेम्पल होंगे। तो ये देखिए, मेन टेम्पल ये हो गया, इसमें मुख्य देवी देवता हो गए, और फिर उनके चारों तरफ एंट्रेंस पे ये 2 और पीछे भी 2 टेम्पल होंगे। टोटल 4 टेम्पल होंगे जो कि सब श्राइन्स या दूसरे देवी देवताओं के टेम्पल होंगे। तो इस तरह से हमने नागरा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर पूरा डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि कौन से सब स्कूल्स थे जो कि नागरा स्टाइल को लेकर आगे डेवलप हुए। अभी हमने बात की थी जैसे कि नॉर्थ इंडिया में भी अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप से नागरा स्टाइल को थोड़ा लोगों ने अपने हिसाब से चेंजेस करके अपना एक अलग आइडेंटिटी, अलग नाम दे दिया था। सो यहाँ पे हम सबसे पहले जो सब स्कूल देखेंगे नागरा स्टाइल का, इट इज़ ओडिशा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ओके, ये जो ओडिशा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, ये बेसिकली जो कलिंगा का एरिया है, यानी कि आप ओडिशा के साइड का जो एरिया है वहाँ पे डेवलप हुआ था। इट डेवलप्ड इन कलिंगा एम्पायर। ओके, तो इसकी सबसे खास बात यह है कि देयर इज़ नो यूज़ ऑफ पिलर्स। पिलर्स का इस्तेमाल कहीं भी नहीं होता है पोर्च में। यानी कि हमने देखा जनरली टेम्पल्स में क्या होता है कि एंट्रेंस पे जो पोर्टिको स्ट्रक्चर होता है, पोर्टिको मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी स्ट्रक्चर जिसकी वॉल पिलर्स के ऊपर रेस्ट करती है, इसको पोर्टिको कहा जाता है। तो ये जो मंदिर हैं ओडिशा स्कूल के, इनमें पिलर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब आप बोलेंगे कि पिलर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो जो छत होती थी, वॉल्स होती थी, रूफ्स होती थी, बेसिकली उनको कैसे सपोर्ट मिलता होगा। तो इसके लिए यहाँ पर आयरन के गिर्डर्स का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब क्या है कि आयरन के स्ट्रक्चर्स होते थे, स्टील बीम्स हो सकती हैं या फिर कोई भी आयरन का स्ट्रक्चर जो कि जो रूफ्स हैं या फिर बिल्डिंग का फ्रेमवर्क है उसको सपोर्ट दिया जा सके, उसके लिए आयरन के स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन पिलर्स का इस्तेमाल कहीं नहीं होता था। ये एक स्पेशल फीचर है ओडिशा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का। इसके अलावा जो एक्सटीरियर वॉल्स होती थी, यानी मंदिर के बाहर की जो वॉल्स हैं, वो हेविली डेकोरेटेड होती थी। उन पे बहुत ही इंट्रिकेट कार्विंग्स की जाती थी, कारीगरी का काम किया जाता था, बहुत सुंदर डेकोरेशन की जाती थी। लेकिन जो अंदर की वॉल्स होती थी, इंटीरियर वॉल्स होती थी टेम्पल की, दे वर केप्ट प्लेन। उन पे कोई डिज़ाइन, कोई कारीगरी, कोई कार्विंग नहीं की जाती थी। ओके, एक्सटीरियर वॉल्स को बहुत डेकोरेट किया जाता था कार्विंग्स के द्वारा, लेकिन इंटीरियर वॉल्स को एकदम प्लेन रखा जाता था। ओके, एंड इस स्टाइल में जो शिखरा होते थे मंदिर के, उनको रेखा देउल कहा जाता था। यानी यहाँ पे शिखर को ओडिशा स्कूल में रेखा देउल कहा जाता था। एंड बेसिकली ये एकदम से वर्टिकल रूफ्स होते थे, एकदम स्ट्रेट जाते थे ऊपर, स्लोप कम होता था, एकदम स्ट्रेट जाते थे, एंड सडनली वो अंदर को कर्व होते थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डायग्राम में, पहले एकदम ये जो शिखर है,
पहले एकदम स्ट्रेट जा रहा है एंड सडनली वो अंदर को टर्न हो जाएगा। ये बहुत ही ऊंचे ऊंचे रूफ्स होते थे, स्ट्रेट स्टैंडिंग रूफ्स होते थे एंड दे विल टर्न सडनली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द शिखर। ओके, आप इस फोटो में भी देख सकते हैं कि पहले ये रूफ शिखर की एकदम लगभग स्ट्रेट जाती है, फिर सडनली थोड़ा सा अंदर को टर्न होती है। ओके, सो दे वर कॉल्ड एज रेखा देउल्स। एंड जो मंडप होता था इन मंदिरों का उसको जगमोहन कहा जाता था। मंडप वॉज कॉल्ड जगमोहन। ये देखिए, ये टेम्पल है, मेन टेम्पल। ओके, यहाँ पे नीचे गर्भगृह होगा एंड ये है, दिस इज मंडप। ओके, इसको क्या नाम दिया गया है? इसे जगमोहन कहा गया है। तो जो उड़ीसा स्कूल के टेम्पल होते थे उनको, उनका जो मंडप होता था उसको वो लोग जगमोहन नाम से पुकारते थे। ओके, एंड टेम्पल्स वर सराउंडेड बाई बाउंड्री वॉल्स, यानी कि जो उड़ीसा स्कूल के मंदिर थे वो जैसे साउथ इंडिया में जो द्रविडियन स्टाइल है वहाँ पर भी टेम्पल जो होता है उसकी बाउंड्री वॉल होती है उस चारों तरफ, वैसे ही जो उड़ीसा स्कूल के मंदिर थे उनके भी चारों तरफ बाउंड्री वॉल्स होती थी। और इस मंदिर के अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो जो जगन्नाथ टेम्पल है पुरी का, इट इज़ अ वेरी नाइस पीस ऑफ आर्किटेक्चर और ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है उड़ीसा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का। इसके अलावा लिंगराज टेम्पल जो कि भुवनेश्वर में बनाया गया है, ये लिंगराज टेम्पल का ही फोटो है, ये भी उड़ीसा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को ही बिलोंग करता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सब स्कूल ऑफ नागरा स्टाइल इज खजुराहो स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ये जो खजुराहो स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, बेसिकली ये जो चंदेला रूलर्स थे सेंट्रल इंडिया के, उन लोगों ने इसको डेवलप किया था एंड इसीलिए इसको चंदेल स्टाइल भी कहा जाता है। चंदेल स्टाइल भी इसको बोला जाता है और इसको कई बार खजुराहो स्टाइल के नाम से भी जाना जाता है। खजुराहो स्टाइल। ओके, इट वाज बेसिकली स्टार्टेड बाय द चंदेला रूलर्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। यहाँ पर देखिए एक जो खास बात है कि इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉल्स बोथ आर लेविशली डेकोरेटेड। ओके, यानी अंदर के मंदिर के अंदर की दीवारें और बाहर की दीवारों पे कार्विंग्स, बहुत ही हैवी कार्विंग्स होती थी, बहुत ही अच्छी डेकोरेशन होती थी, बहुत ही अच्छी कारीगरी की गई होती थी। एंड यहाँ पे स्कल्पचर्स भी देखने को मिलते हैं, यानी मंदिर की वॉल्स पे आपको बाहर भी अंदर भी स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे जिनका जो थीम होगा वो काफ़ी इरोटिक है, काफ़ी सेंसुअल थीम को अडॉप्ट किया गया है यहाँ पर। ओके, एंड जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है बेसिकली इट इज़ सैंडस्टोन। ये मंदिर में 3 चैम्बर्स होते थे जनरली, जैसे कि नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में होते हैं। गर्भगृह होता था, मंडप होता था एंड अर्ध मंडप होता था, यानी यहाँ पे मंडप के अलावा एक अर्ध मंडप भी होता था। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये एंट्रेंस है तो आपको पहले छोटा सा जो एरिया दिख रहा है इसको अर्ध मंडप कहा जाता था। इसके बाद में जो मेन मंडप होता था या फिर हॉल होता था उसे मंडप कहा जाता था एंड इसके बाद में फाइनली जाके आपको गर्भगृह में एंट्रेंस मिलती थी। एंड कुछ टेम्पल्स में तो ऐसा भी है कि जो गर्भगृह और जो मेन मंडप है उसके बीच में एक गैप होता है, इसको अंतराल कहा जाता था। ओके, एंड इन मंदिरों की एक खास बात यह है कि ज़्यादातर मंदिर जो कि खजुराहो स्कूल के अंतर्गत बनाए गए हैं वो सभी नॉर्थ या फिर ईस्ट डायरेक्शन को ही फेस करते हैं। मतलब आपको अगर 100 मंदिर आप देखेंगे इस स्टाइल के तो उसमें से आपको 95% टेम्पल्स नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन को फेस करते हुए ही मिलेंगे। एंड दीज टेम्पल्स फॉलोड पंचायतन स्टाइल। ओके, वही कि बीच में एक मेन टेम्पल होगा जो मेन डाइटी का होगा, मुख्य देवी देवता का होगा, और उनके चारों तरफ एक एक सब श्राइन्स होंगे। ओके, और भी 4 देवी देवताओं के मंदिर होंगे। एंड दीज टेम्पल्स वर बिल्ट ऑन रिलेटिवली हायर प्लेटफॉर्म्स। ये मंदिर भी काफ़ी हाई प्लेटफॉर्म पे बनाए जाते थे। ओके, अगर आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में, यहाँ पर विश्वनाथ टेम्पल का पिक्चर है तो इसका प्लेटफॉर्म देखिए कितना ग्राउंड लेवल से कितना ज़्यादा हाइट पर है। ओके, दे वर मेड ऑन रिलेटिवली हायर प्लेटफॉर्म्स। इसके उदाहरण अगर एग्जाम्पल देखने हैं तो लक्ष्मण टेम्पल एट खजुराहो, विश्वनाथ टेम्पल एट खजुराहो, ये कुछ बहुत फेमस एग्जाम्पल्स हैं ऑफ खजुराहो स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। एंड थर्ड सब स्कूल ऑफ नागरा स्टाइल इज सोलंकी स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। फ्रेंड्स देखिए, दिस स्कूल वॉज डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सोलंकी रूलर्स इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। यानी हमारे कंट्री के जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है दैट इज राजस्थान एंड गुजरात। ओके, तो यहाँ पे जो सोलंकी रूलर्स रूल करते थे उन लोगों ने सोलंकी स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को स्टार्ट किया, डेवलप किया। इसे मारू गुर्जर स्टाइल भी कहा जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, सोलंकी स्कूल जो टेम्पल है आर्किटेक्चर का स्टाइल है उसको मारू गुर्जर स्टाइल भी कहा जाता है। अब यहाँ की एक इंपॉर्टेंट विशेषता ये है कि देयर इज़ नो कार्विंग्स ऑन दी वॉल्स। द वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स डिड नॉट हैव एनी कार्विंग्स। जो मंदिर की दीवारें होती है उनको प्लेन रखा गया है, कार्विंग्स नहीं होती हैं। ओके, एंड पोर्टिकोज हैड
तोरन्स, यानी एंट्रेंस पे जो मंडप हो या फिर अर्ध मंडप आप कहते हैं, तो इस पे एंट्रेंस पे जो स्ट्रक्चर होता है पिलर्स के ऊपर रेस्ट करता है, ओके, यहाँ पे आर्च्ड गेटवेज होती हैं, आर्च्ड गेटवेज, ओके, इस तरह से एंट्रेंस होगी आर्च्ड, और यहाँ पे डिजाइन्स होंगे, ओके, तो इनको तोरण कहा जाता है। सो पोर्टिकोज हेड तोरन्स। देन एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सोलंकी स्कूल का, दैट इज स्टेप टैंक, जिनको सूर्य कुंड कहा जाता है, यानी कि मंदिर के कैंपस में मंदिर से लगा हुआ एक पानी का टैंक होगा, ओके, और ये टैंक की विशेषता क्या है कि इस टैंक के चारों तरफ स्टेप्स होंगी, सीढ़ियां होंगी जो कि टैंक के तरफ जाती होंगी, टैंक के अंदर आपको उतरने के लिए मदद करेंगी, और इन सीढ़ियों पे हर एक सीढ़ी पे छोटे छोटे मंदिर भी बने होंगे, ओके, तो ये एक विशेषता है, इसको इस टैंक को सूर्य कुंड कहा गया है। इसके चारों तरफ सीढ़ियां होंगी जो इस टैंक की तरफ जाती होंगी, और इन सीढ़ियों पर छोटे छोटे मंदिर भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आप ये फोटो देखें, ये मोधेरा सन टेम्पल जो गुजरात का है वहाँ उसकी फोटो है, तो ये मेन टेम्पल है, देखिए फ्रेंड्स, उसके सामने ये वाटर टैंक है, एंड ये वाटर टैंक के चारों तरफ देखिए सीढ़ियां हैं, स्टेप्स हैं, एंड इन स्टेप्स पे कई मंदिर हैं छोटे छोटे, आप देखिए एक मंदिर ये है, एक मंदिर ये है, ऐसे ये छोटे छोटे आपको देख रहे होंगे, ये मंदिर बहुत सारे छोटे 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 मंदिर बने हुए हैं, ओके, तो ये विशेषता है। और ये जो टैंक है इसको सूर्य कुंड कहा जाता है या फिर स्टेप्ड टैंक, ओके, तो ये एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है सोलंकी स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का। इसके अलावा जितने भी मंदिर सोलंकी स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को फॉलो करके बनाए गए हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेम्पल्स दे फेस ईस्ट डायरेक्शन, यानी जितने मंदिर हैं उनका फेस ईस्ट डायरेक्शन को फेस करेगा, एंड इनको बनाने के लिए जो मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है ज़्यादातर इट इज़ सैंडस्टोन या फिर सॉफ्ट मार्बल, ओके। तो ये फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं सोलंकी स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के, और इसका बहुत ही फेमस उदाहरण है मोधेरा सन टेम्पल जो कि गुजरात में है फ्रेंड्स, ये फोटो उसी टेम्पल की है, ओके फ्रेंड्स। तो आज हमने यहाँ पर जो नागरा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके बारे में सारी डिटेल्स देखे, और उसके जो सब स्कूल्स हैं उनके बारे में भी हमने सारे फीचर्स देख लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, विल सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर।